दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि अपना जीवन एक उच्च दर्जे का हो, खुद के जीवन में समृद्धि हो, मान सम्मान हो, प्रेम हो, संपन्नता हो। अपने जीवन की दर्जा को वो ऊपर उठाने के लिए हर कोई कोशिश करता है। तो कोई फिजिकल तौर पे कोशिश करता है, कोई मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे कोशिश करता है, कोई स्पिरिचुअल तौर पे कोशिश करता है स्तर पे जाके कि कुछ भगवान की पूजा अर्चा करूं, ध्यान धारणा करूं, भजन कीर्तन करूं, तो मुझे मेरे घर में उन्नति खुशहाली आ जाए। ठीक, कोई मजदूर है, वो मेहनत करता है, मेरा जीवन समृद्ध हो जाए। कोई बुद्धिमान आदमी अपना प्रोफेशन चलाता है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है या लॉयर है, तो वो अपने प्रोफेशन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, जिसकी मदद से वो जीवन में सुंदर बन जाए, जीवन में वो कुछ मुकाम हासिल करे। दोस्तों, आज के इस संदेश में सदगुरु जी हमें जो बताते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप जिस जगह पे ध्यान देते हैं, जिस जगह पे ध्यान देने का आप चुनाव करते हैं, उस जगह से या उस जीव से या उस बात से जहाँ आप ध्यान दे रहे हो, उस बात से आपके जीवन की क्वालिटी तय हो। तो हम कहाँ पे, हमारे जो ऊर्जा है वो कहाँ पे लगा। तो होता क्या है, सिर्फ जीवन मतलब ऊर्जा होती है। ऊर्जा और समय का संतुलन जीवन। समय के बारे में हम कुछ ना उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं, ना उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं, ना उसको ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं। लेकिन आप ऊर्जा के साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको आप सक्रिय कर सकते हैं, उसको निष्क्रिय कर सकते हैं, उसको आप ऊपर उठा सकते हैं, उसको आप नीचे झुका सकते हैं, आपको पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा का बहाव जिस तरफ जाता है, वहां पे हमारा ध्यान सिमट जाता है, और उसी ध्यान की वजह से हमारे जीवन में जो भी अद्भुत घटनाएं घटती है या बुरी घटनाएं घटती है, उस सब का जो परिणाम है वो सिर्फ ध्यान की वजह से। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान आपको चेतना से अगर जोड़ ले तो वो चमत्कार कर देता है। तो पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान कैसे हम समझते कि कहाँ हमारा ध्यान। समझ लीजिए कि एक साउंड सिस्टम का एक शॉप है, वहां पे वही साउंड बजेगा जिसके साथ में म्यूजिक प्लेयर कनेक्ट होगा। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दे दूं तो हजारों लोगों का एक बड़ा पोडियम है जहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। तो हजारों लोगों के स्टेडियम में आपको स्क्रीन पर वही आदमी दिखेगा जहाँ पे स्पॉटलाइट फोकस किया होता है। तो ध्यान का मतलब ऐसा ही। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जीव है, इतनी सारी दिमाग में सोच चल रही है, विचार चल रहे हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा किस तरफ बहती है? जिस तरफ हमारा ध्यान होता है। तो जहाँ पे हमारा ध्यान रहेगा वहां से हमारी ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। तो ध्यान के बारे में हमें सचेतन रहना बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान के बारे में सचेतन हो गए तो समझ लीजिए हमें हमारे जीवन का कंट्रोल मिल गया। हमारे जीवन को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, सिर्फ आप अगर ध्यान के ऊपर आपकी चेतना को आप जागरूक करें। अब ये ध्यान की प्रक्रिया जो घटती है ना, ध्यान देने वाला और जहाँ ध्यान दिया जा रहा है, ये दोनों में घटित होने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा का बहाव होता है। तो आपने कभी मतलब अनुभव किया होगा कि जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, तो जब ज्यादा देर तक हम वहां पे ध्यान हमारा बना रहता है तो वो चीज हमें अच्छी लगने लगती। समझ लीजिए हम आंखों से कुछ देख रहे हैं और वहां पे हम जागरूकता मतलब हमारी चेतना जागरूक, तो वो चीज जो है वो चीज आपको जोड़ लेती है और उसके साथ में जोड़ने के बाद आपकी ऊर्जा वहां बहने लगती है और फिर वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है, उससे आपका जुड़ा हो जाता है। तो ये उल्टा दिशा में भी होती है, वो चीज आपको बुरी भी लग सकती है और वो भी एक बंधन बन जाता है। तो ये जो ध्यान की वजह से एक जोड़ बन जाता है, उसको हम योग कहते हैं, एक योग बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, समझो कपड़े में कोई दाग लग गया, तो आपने उसको अगर तुरंत धो दिया तो जल्दी वो दाग निकल जाता है, लेकिन आपने उसको देर कर दी तो वो दाग जो होता है उसके साथ में पकड़ बना लेता है, क्योंकि उन दोनों में ऊर्जा का आदान प्रदान। अब कोई चीज को समझो आपका मोबाइल आपने टेबल पे रख दिया, आप अगर उसको 2-3 घंटे अगर नहीं उठाएंगे तो वो नीचे चिपक जाता है। आपने महसूस किया होगा क्यों होता है ऐसा? कोई भी चीज चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो जब जुड़ती है किसी दूसरी चीज से तो वो उसके साथ में पकड़ बना लेती है, ऊर्जा एक दूसरे में लेन देन करती है। इसी वजह से उसमें योग बन जाता है और उसकी जीव के बारे में जो उसकी जो नींव है वो है ध्यान। जीव अगर कहीं भी जगह पे अगर ध्यान लगा दे तो वो वहां पे उसकी ऊर्जा का बहाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपने नट बोल्ट के बारे में सुना होगा। अगर कोई नट अगर आपने बहुत सालों तक उसको खोला ही नहीं तो नट बोल्ट एक दूसरे से एक जीव बन जाते हैं, मतलब वो एक दूसरे में ध्यान घटित होता है। तो अगर निर्जीव पदार्थों में अगर इतना जुड़ाव हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि जो सजीव है, जो मनुष्य है, उसके बारे में जो ध्यान का जो भी चमत्कार होगा वो कितना जबरदस्त होगा। इसीलिए कोई भी दो चीजें जब एक दूसरे के साथ में संपर्क में आती है और उन दोनों में ध्यान घटित होता है तो वो दो नहीं एक ही महसूस हो, एक ही बन जाए। जो यहाँ पे जो निर्माण है हमारा पूरा, जो घर हम बनाते हैं, जो दीवारें बनाते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, वो कुछ सालों बाद पूरी एक जी हो जाती है। अब अगर कुछ सालों बाद आप अगर दीवार को तोड़ोगे तो वो सीमेंट है, वो रेती है,
वो जो उसकी जो वीटें हैं वो सब एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो प्रकृति है ये पूरी ध्यान में, सिवाय एक मनुष्य के, पूरे जो जानवर है वो प्रकृति के साथ में ध्यान में, सिर्फ मनुष्य को छोड़ के हम ध्यान से भटक गए, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने एक स्वतंत्रता दी है अपना ध्यान लगाने की। वो स्वतंत्रता जानवरों को नहीं दी, वो स्वतंत्रता चीजों को नहीं दी है। जहां भी चीज रहेगी वो उसके साथ तादात्म्य हो जाती है, उसके साथ उसका ध्यान जुड़ जाता है, तो योग बन जाता है। तो दोस्तों, मनुष्य का जीवन इस ध्यान देने की प्रक्रिया पर अगर आप सटीकता से ध्यान दोगे तो बर्बाद भी हो सकता है और आबाद भी हो सकता है। जीवन समृद्ध करने के लिए आपको ध्यान कहाँ देना है, कहाँ लगाना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन समृद्ध हो सकता है। और उसी जगह पे अगर आपने ध्यान देने पे आपने अगर चेतना को जागृत नहीं किया या आपने खुद को जागृत नहीं रखा तो आपका ध्यान भटक सकता है। और जब भी आपका ध्यान भटकता है दोस्तों तो इंसान बर्बादी होता है। देखो, मनुष्य होता है वो 11 इंद्रियों से उसकी ऊर्जा बेहती, उसका ध्यान ये 11 इंद्रियों से जुड़ जाए। उसमें से 5 है कर्मेंद्रिय, जिसमें हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, मुख है। इन सब से जो कर्म घटते हैं उसमें से ऊर्जा बहती है। अगर वहां पे ध्यान है तो वहां से ऊर्जा बहती है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख, कान, त्वचा है, जीवा है और नाक है। जो भी विषय हमें समझ में आते हैं, समझो मैंने आंखों से सुंदर कुछ पिक्चर देखी, कान से सुंदर संगीत सुन, कुछ हाथों से मुझे कुछ मुलायम स्पर्श में, तो जहां भी हमें वो स्वाद मिल रहा है, उस स्वाद की जगह पे हमारी जो ऊर्जा है वो वहां बहने लगती है। अगर आप चेतन हो, जागृत हो, तो उसका जो पूरा स्वाद है वो पूरा स्वाद आपको तृप्त कर देता है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो वो स्वाद आपको और वासना से भर दे। मतलब हमारे अंदर जो तृप्तता है वो तभी आती है जब हमारा ध्यान वहां पे। अगर हमारा ध्यान वहां पे नहीं है तो वो चीज आपको कभी तृप्त नहीं बना सकती। आप देख सकते हैं जो बच्चे मोटे होते हैं ना, वो जब खाना खाते हैं ना तो उनका ध्यान खाने पे नहीं होता है। उनका खाना जो समझो दूसरे जो खा रहे हैं या जो सामने जो पदार्थ पड़े हैं उनकी प्लेट में, उसकी तरफ उनका ध्यान, जो निवाला उनके मुंह में गया उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता। अगर वो उनका ध्यान उस निवाले पे रखे जो उनके मुंह के अंदर गया है, वो उसको चबा रहे हैं, अभी वो उसको निगल रहे हैं, ये चीजें अगर वो खुद महसूस करने लगे और उनकी ऊर्जा उस तरफ बहने लगी तो अपने आप उनका खाना कम हो जाए। तो ये ध्यान वाली चीजें मतलब कुछ भगवान बनना या साधु बनना या संत बनना भगवान के लिए, ऐसा नहीं है। ये हमारा जीवन समृद्ध करने के लिए, इसको हमने एक आध्यात्मिक चीज बना के साधु संतों के लिए छोड़ दिया है, ऐसा नहीं। तो ये चीजें हमारे जो जीवन है उसको सुंदर बनाने के लिए, अगर हमारा जीवन सुंदर करना है, आनंदी बनाना है, तो पहले तृप्त होना पड़ेगा। और तृप्त होने के लिए हमें वो ध्यान को चेतना के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जो भी चीजें हमारी इंद्रिया करती है, जो 5 कर्मेंद्रिया मैंने कही, जो 5 ज्ञानेंद्रिया मैंने कही, और ज्ञानेंद्रिय के साथ में जो 11वां है वो है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इससे अंतःकरण, हमारे अंतःकरण में जो भावनाएं पैदा होती है, जो विचार पैदा होते हैं हमारे मन में, वो भी सबसे बड़ा आज भूमिका निभा रहे हैं हमारे जीवन में। जितना मनुष्य बुद्धिमान होता जा रहा है, जितना बौद्धिक स्तर पे वो जागरूक हो रहा है, जितना विकसित हो रहा है, उतना बहुत बड़ी संकट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके विचारों पर ध्यान नहीं, उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं। अगर उसके विचारों पे ध्यान रहता है तो उसके मन में जो विचार आते हैं उसके ऊपर अपने आप नियंत्रण हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि खुद को नुकसान पहुंचाए? कोई नहीं कर सकता। अपना मन अपने ही खिलाफ काम करे, ये तो कोई बुद्धिमानी है नहीं, फिर भी ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस विचारों पे, उस मन पे, उस भावनाओं पे हमारा ध्यान नहीं होता है। वो अपने आप पैदा हो जाती है। वो अपने आप पैदा होना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही खतरनाक है। तो इसीलिए जो आपको बताया जाता है कि हमें इस कर्मेंद्रियों के ऊपर, इस ज्ञानेंद्रिय के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जागरूकता से, चेतना के साथ उसको जोड़ना है। तो जो भी करेंगे पूरी जागरूकता से करेंगे तो ध्यान घटित होता है। ध्यान मतलब जो आप ऐसा बैठ गए पालथी मार के और का ध्वनि आप करने लगे, आंख बंद कर ली और कई ख्यालों में खो गए, ये कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, वो एक जबरदस्त विधि है, लेकिन सिर्फ वही ध्यान है क्या? उससे आपको ध्यान क्या है इसका पता चलता है। वो तो हम उसको मतलब एक विधि हमें जो बताई गई है हमारे ऋषि मुनियों से, हमारी परंपराओं से, वो तो इन सब चीजों को जागरूक करने की बहुत ही जबरदस्त ऐसी विधि है। तो दोस्तों, आज हमें सदगुरु वही बता रहे हैं कि ध्यान होता क्या है। मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, जैसे कि आप अभी समझो कोई महिला है, वो खाना बना रही है, खाना बनाते वक्त वो फोन पे बात कर रही है, वो बातों में किसी तीसरी औरत के बारे में गप्पे मार रही है
और यहाँ पे खाना बना रही है अपने बच्चों के लिए, तो मुझे एक बात बताइए, उसका ध्यान कहीं और है और काम कुछ और कर रही है, तो उसकी ऊर्जा कहाँ बहेगी? जहाँ उसका ध्यान है। तो जहाँ वो काम कर रही है उसमें उसकी ऊर्जा नहीं बहेगी। मेरे घर का एक एक्सपीरियंस है, जब भी हमारे घर में जल्दी जल्दी खाना बनता है तो वो बहुत टेस्टी बन जाता है। मेरी पत्नी जो है ऐसे ही कहती है कि जब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ वो बहुत अच्छा होता है। कैसे बनता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ध्यान बना देकर अगर बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साफ है, आप जब जल्दी जल्दी खाना बनाते हो तो आपका पूरा ध्यान उसमें रहता है, और जब आप ध्यान से खाना बनाते हो तब आपका मन उसमें शामिल हो जाता है और आपका मन शुद्ध नहीं है। आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं और सभी विचारों के भाव उस अन्न में उतर जाते हैं। ध्यान तो आप हर पल ध्यान कर सकते, हर चीज करते वक्त आप ध्यान में रह सकते हैं। कोई आदमी पत्थर तोड़ रहा है वो ध्यान में रह सकता है। उसका जो मतलब जब वो हथौड़ा मारता है तो उसका पूरा जो चेतना है उस हथौड़े के साथ में जानी चाहिए। कोई खेल खेल रहा है ध्यान कर सकता है, कोई काम कर रहा है ध्यान कर सकता है, कोई गाना गा रहा है ध्यान कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसकी चेतना जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो अगर सरल भाषा में कहें तो जिस भी जगह पर, जीव पर या घटनाओं पर या सोच पर आपकी ऊर्जा बहने लगती है, उस ऊर्जा के बहाव को ध्यान दें। दोस्तों अगर सरल भाषा में कहें तो जिस जगह पे, जिस चीज पे या जिस सोच पे आपकी ऊर्जा का बहाव होता है, वो चाहे जाने या अनजाने, सही या गलत, किसी भी जगह पे जब आपकी ऊर्जा बहने लगती है उस ऊर्जा के बहाव को ध्यान। तो दोस्तों ये जो ध्यान होता है ना, उसके साथ में चेतना का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि चेतना तय करती है कि आपका ध्यान कहाँ लगेगा। तो चेतना अगर तय करती है आपका ध्यान कहाँ लगेगा, तो आपका चेतना जागृत होना, मतलब आप जागरूक रहना कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आता है। तो अभी चेतना ये तय करती है कि आपका कहाँ ध्यान लगेगा, लेकिन चेतना जो है वो मदद लेती है बुद्धि की, और हमारी जो बुद्धि है वो बनी हुई है विचारों से, धारणाओं से, अनुभवों से। हमने वो उदाहरण ली हुई है, हमारा आज तक का जो भी जानकारी है उसके आधार पे आपकी बुद्धि निर्णय कर। तो फिर आपका जो ध्यान है, बुद्धि गलत जगह पे भी लगा सकती और सही जगह पे भी लगा सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत? तो इसीलिए चेतना का जागृत होना बहुत जरूरी है। जब भी हमारी बुद्धि अहंकार तक सीमित रहती तो वो हमेशा गलत निर्णय लेती। अज्ञान, आलस्य और अहंकार, ये तीन चीजें अपनी चेतना को धुंधला कर देती। तो दोस्तों आपके इंद्रिय जहां भी जुड़ते हैं जिस भी माध्यम से, चाहे वो आपका अंतःकरण हो, मतलब आपके विचार हो या आपकी कल्पनाएं हो, या आप जो भी काम कर रहे हो या कुछ अनुभव महसूस कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपकी चेतना स्थिर नहीं होती है, आपका ध्यान स्थिर नहीं होता है, तो दोस्तों आप जीवन बर्बाद कर रहे हो। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई मशीन तो चल रहा है लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई गाड़ी तो चल रही है लेकिन वो जगह पे उसका इंजन चल रहा है, आपने गैस तो चालू कर दिया लेकिन उसके ऊपर कुछ रखा नहीं या खाली बर्तन रखा है, आपने जमीन तो तैयार कर ली है लेकिन कुछ बो नहीं रहे तो घास निकल आएगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने जानबूझ के अगर कुछ बोया नहीं, उसमें ध्यान दे के अगर बोया नहीं, तो वहां पे घास फूस जो है वो सब निकल आएगी। और वैसे ही हो रहा है, अगर आपके दिमाग में आप सही सोच नहीं डाल रहे हैं, सही विचार नहीं डाल रहे हैं, सही भावनाएं नहीं पैदा कर रहे हैं, तो वहां पे गलत विचार, गलत भावनाएं अपने आप पैदा हो जाती, क्योंकि घास फूस लगाना नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें हमें हमारी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा जागना है। जागना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सोने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, जागने के लिए मेहनत लगती है थोड़ी सी। दोस्तों मैंने बोला आपको जो हमारा जीवन है वो समय और ऊर्जा का एक जुड़ाव है। अगर हम कुछ कर सकते तो ऊर्जा के साथ में कर सकते, जैसे कि हमारे साथ में हमारी ऊंचाई होती है। एक बार आप प्रौढ़ बन गए, युवा अवस्था आपने पार कर ली, तो आपकी जो ऊंचाई है वो फिक्स हो जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन आपका वजन घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब एक चीज के ऊपर, मतलब समय के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ऊर्जा के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपकी ऊर्जा आप किस दिशा में और कहाँ लगा रहे हैं, उसी से आपका जीवन उन्नत होगा या समृद्ध होगा या वो उसका पतन होगा, ये निश्चित होता है। तो आजकल सब लोगों के बारे में यही मुश्किल है कि उनका ध्यान कहाँ है, उनको खुद को मालूम नहीं है। कल हमारे पास में एक बिजनेसमैन आए थे, तो उन्होंने बताया कि सर मैं कुछ करोड़ का बिजनेस चलाता हूँ, बहुत मतलब गरीब
और दरिद्र परिस्थिति से वो संघर्ष करके 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी, ऐसा संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे साथ में 100 वर्कर काम करते हैं, लेकिन इस 5 दिनों में मुझे पहले ये पता चला, मैं तो कृषि सीखने आया था, खेती कैसे करना ये सीखने आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे ये पता चला कि मुझे जीवन में चाहिए क्या। आज तक मुझे यही पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या चाहिए। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा तो है, काम चाहिए, काम है, गाड़ी चाहिए, बंगला है, सब है, फिर भी सुख और आनंद इसमें कुछ फर्क नहीं महसूस होता। लेकिन आज मुझे पता चला मैं क्यों जी रहा हूँ और मेरे जीने का क्या मकसद। तो दोस्तों, ये मकसद हमें इसीलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम गाड़ी की स्टीयरिंग हाथ में, जब तक आप गाड़ी की स्टीयरिंग हाथ में, जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आपकी गाड़ी चलती तो रहेगी लेकिन उसको कोई दिशा नहीं मिलेगी। और वैसे ही हो रहा है सबके जीवन में, कोई दिशा नहीं। कोई मनोरंजन की तरफ भाग रहा है, कोई नशा की तरफ भाग, कोई समझो किसी भोग के पीछे भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, ऐसा हर कोई कुछ ना कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिन्होंने वो पाया है वो भी खुश नहीं है और जिन्होंने वो पाने की चाह रखी है वो भी खुश। तो इसका सिंपल अर्थ क्या है कि हमारा जो ध्यान है उसी जगह पे लगाना चाहिए जहां हम जीवन की सच्चाई को जाने, रहस्य को जाने। और जीवन का रहस्य ये है दोस्तों कि आप सबके लिए जिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है दोस्तों, ये जीवन हमारा नहीं है, ये प्रकृति से हमें मिला हुआ एक वरदान है। तो हम इस बात को अगर हमेशा याद रखें और कृतज्ञ रह के हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सबकी खुशहाली के लिए अगर हमारी चेतना को, हमारी पूरी ऊर्जा को, कर्म को हम इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों जीवन में अपने आप ध्यान घटित हो जाएगा। खुद का कुछ न बचाना, यही ध्यान है। ध्यान मतलब कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, यही ध्यान है। तो हम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ध्यान से भटक जाते हैं। जो हो रहा है उसके साथ में खुद को जोड़ना, इसी को ध्यान के, और यही सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि अगर हमें किसी के साथ जुड़ना है तो खुद को मिटाना पड़ता है। तो खुद को मिटाना बहुत मुश्किल बात होती है। यही तो अहंकार है, मेरा क्या, मेरा वजूद क्या, ये सब चीजों ने हमें भटका कर रख दिया है। तो हमें सद्गुरु बताते हैं कि जो ध्यान है हमारा, वो ध्यान हम ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ हमारी उन्नति हो, हमारा विकास हो, हमारा जीवन संपन्न और सुंदर। तो कुछ चीजें हैं। हमारा जो ध्यान है दोस्तों, वो अधिकारों पे नहीं, जिम्मेदारियों पर। हमारा जो ध्यान है वो स्वार्थ पर नहीं, सेवा पर लगा। हमारा जो ध्यान है वो सुख पर नहीं, आनंद पर लगा। क्या है सुख और क्या है आनंद? जो दूसरों से मिलता है वो है सुख, और हम जो दूसरों को देते हैं वो है आनंद। तो आप देना शुरू करो, अपने आप आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। आप दूसरों से पाने की अपेक्षा को छोड़ दो, वही आनंद। दूसरों से पाने की अपेक्षा को छोड़ना या दूसरों को देना, ये दोनों भी तरीके आपको आनंद प्राप्त करा सकते, लेकिन दूसरों से अपेक्षा करवाना, यही आपको सुख और दुख में ढकेल देता है। तो हमारा ध्यान कहाँ चाहिए? आनंद पे, मतलब देने पे चाहिए, और कोई अपेक्षा नहीं। इस पे अगर ध्यान लगाएंगे, अपने आप आनंदित हो जाए। आपका जो ध्यान है वो शरीर और मन पर नहीं चाहिए, वो ऊर्जा पर होना चाहिए। हमारी ऊर्जा कहाँ बह रही है, उस पर होना चाहिए। आज हम जहाँ भी देखते हैं, लोग जिम में चले जाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, अलग अलग ढंग के कुछ डांस शुरू कर दिए लोगों ने, क्योंकि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ठीक है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी कहा जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन माइंड के आगे भी कुछ है ना। माइंड के आगे भावनाएं है, उसके आगे ऊर्जा है। अगर आपने शरीर पे ध्यान दे दिया तो आपका आगे का प्रवास जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। जिस गाड़ी से आप प्रवास कर रहे हैं उसी गाड़ी को आप मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे तो वो उसका वजन बढ़ेगा। जितना ज्यादा वो गाड़ी का वजन बढ़ेगा उतना आपका एवरेज भी घटेगा और आपका स्पीड भी घटेगा। इंजन की कैपेसिटी, वो वजन, गाड़ी का खुद का वजन उठाने में खर्च हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमारा ध्यान फिजिकल स्ट्रेंथ पे या मेंटल स्ट्रेंथ पे नहीं, तो हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे ध्यान होना चाहिए। मतलब हमारी ऊर्जा का विकास, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि शारीरिक विकास या मानसिक विकास के लिए। वहां पे हमारा ध्यान चाहिए। ठीक है, आप शारीरिक विकास, मानसिक विकास कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल बात होगी, आपको अगर उससे परे जाना है तो आपको आत्मिक विकास के लिए कुछ करना चाहिए। दोस्तों एक बार जब आपको ये पता चल जाए कि हमारे लिए श्रेष्ठतम चीज क्या है, तो आप जो निम्नतम, जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो चीजों से अपने आप ध्यान हट जाए। हमारे जो मन की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, वो चाहता है कि कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले। ये दिल मांगे मोर, तो आपका दिल बहुत अच्छा कुछ मांगता है ना, तो उसके सामने अच्छा अगर आप पेश कर सकते हो तो अपने आप वो वहां उस ओर उड़ जाएगा। तो आपको उसको ढकेलना नहीं है, आपको उसको पीछे से धक्का देना नहीं है, आपको उसको दिखाना है, यार इससे बेहतर कुछ है। तुम कहाँ हो, लोहे में अटके हुए हो, चलो आगे चलो। वहां पे क्या है,
आपको तांबा मिल रहा है, आप वहां का अटके हुए आप आगे चलो आपको चांदी मिलेगी, आप चांदी में क्या अटके हुए चलो आगे आपको सोना मिलेगा, सोने में क्या अटके हो आपको वहां पे डायमंड मिलेगा। तो ये अमूल्य चीजें, आप दूध में अटक गए तो आप दही को नहीं पा सकते, दही में अटक गए तो आपको जो मक्खन है उसमें आप नहीं पहुंच सकते, और मक्खन में अटक गए तो आप घी तक नहीं पहुंच सकते जो सर्वोच्च है। आप शरीर और मन में अटक गए तो आप भावना और ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते दोस्तों। तो इसीलिए हमारा जो ध्यान है हमें वहां लगाना है जहां हमें उच्चतम जीवन का आनंद मिले और हम हमारा जीवन जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। दोस्तों आज हम देख रहे हैं हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे अगर जो दुखदायी बात है, दर्द देने वाली बात है, आज किसान दुख में है, मुश्किल में है। तो इसकी वजह अगर हम ढूंढेंगे तो इसकी वजह है किसान का जो ध्यान है वो मिट्टी का, फसलों का और ग्राहकों का जो आरोग्य है उससे हटाकर पैसों पे लगा, उसको एक मार्केटिंग का एक प्यादा बना दिया है इस सिस्टम ने। जब से अंग्रेज आए हैं उन्होंने जो हमारा किसान का जो मिट्टी के प्रति जो प्रेम था, फसलों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो वो खाने के लिए वो उगाते थे, मार्केटिंग के लिए नहीं उगाते थे, तब किसान बहुत खुश थे, उनके पास खुशहाली भी थी, कोई आत्महत्या नहीं करता था। इतने मतलब दहशत में जीते थे उस जमाने में, इतना अत्याचार होता था प्रशासन से, मतलब अंग्रेजों से, मुगलों से इतना अत्याचार हुआ, फिर भी किसान कभी आत्महत्या नहीं करे। लेकिन आज दोस्तों किसान मुक्त है फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो ध्यान है, उनकी जो चेतना है वो गलत दिशा में पैसों की तरफ, उनको मार्केटिंग की तरफ ढकेल दिया है। वो सिर्फ पैसा चाहते हैं और उस नशे में उन्होंने मिट्टी को बर्बाद कर दिया, उन्होंने अपनी फसलों को बर्बाद कर दिया, उन्होंने अपने ग्राहकों को पूरा बीमार कर दिया। और जिन ग्राहकों से वो पैसा ले रहे हैं, जिनसे आप उनको लक्ष्मी मिल रही है, उनके जान पे वो जान से खेल रहे हैं, मौत का खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे खुशी है कि हम इस सिस्टम को बदलने की कुछ पहल कर रहे हैं और आज हम पुनः किसानों का जो ध्यान है वो पैसा और मार्केटिंग से हटाकर पुनः मिट्टी की जो सुपीकता है या जो आरोग्य है, फसलों का आरोग्य है और या जो ग्राहक है उनके आरोग्य के लिए हम वो पूरा ध्यान लगा रहे हैं। और सभी जीव जंतु, कोई भेदभाव नहीं, जो कीट है, जीव जंतु है, बीमारियां हैं, वहां पे जो ध्यान है किसानों को वहां से हटा के हम जो मिट्टी की समृद्धता है, जो पोषण है, वो ताकत है, ऊर्जा है, उसको बढ़ाने में लगा रहे हैं। और हमें खुशी है कि हम बहुत अच्छा उसमें सफलता पा रहे हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि सही जगह पे ध्यान लगाएं तो हमारा जीवन समृद्ध बनेगा। और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जैसी सदगुरु कह रहे हैं कि हमने ध्यान कहाँ लगाना है, अगर ये हम सीख गए तो हमारा जीवन हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों आज किसानों का ध्यान कीट पे है, बीमारियों पे है या समस्याओं पे है, वहां से हटाकर पत्ते हैं, जड़ें हैं और मिट्टी है, इसकी समृद्धि पर लगाना है, इसके पोषण पर लगाना है। आज किसान का ध्यान मार्केट से हटाकर वापिस मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो ग्राहक है, इंसान है, जिनको हम खाना खिला रहे हैं, इसके ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। और वही हम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। आज दोस्तों लोग वेल्थ के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। और वो आज सिद्ध हो रहा है। हजारों किसान, हजारों लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्यों उनको समझ में आ रहा है कोरोना के बाद में हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज जीवन का महत्व लोगों के समझ में आ गया है, तो जीवन की क्वालिटी को भी हम सुधारें और ऐसा मार्ग हमें मिला है। तो आइए हम सब मिलकर इस सुंदर ऐसे मार्ग पर चले जहाँ पे हमें सबकी खुशी मिले, सबका आरोग्य मिले और आनंद मिले।